नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था 1000 प्लस MCQ पार्ट 2। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो हमारा सी सही हो जाएगा, यानी 8वां भाग केंद्र शासित देशों के बारे में बताता है। 52वां, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसमें सही जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव भारत में होता है। 54, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? यानी दोस्तों की नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। दोस्तों 42वें संविधान में धर्मनिरपेक्ष और जोड़ा गया दोस्तों, इसमें समता भी जोड़ा गया। दोस्तों 42वां संविधान 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? दोस्तों वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं किया गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है दोस्तों हम लोग अर्थात जनता, यही स्रोत है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो दोस्तों मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। दोस्तों भारत की संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो दोस्तों कनाडा से हमने लिया है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? दोस्तों भारत का वर्णन राज्य का संघ के रूप में करता है। 61, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? दोस्तों संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग किया गया है। 63 प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 8वीं सूची में 22 भाषाएं दोस्तों हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ उस समय 395 अनुच्छेद थे। 65, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो दोस्तों भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है दोस्तों 97 जो है विषयों की सूची है संघ सूची में। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से की गई है, इसलिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन वाला। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, यानी वयस्क मताधिकार का उल्लेख दोस्तों नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो दोस्तों इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता मनाई गई है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में 2 जगह की नागरिकता आप ले सकते हैं। 70 प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? दोस्तों राज्य संघ के रूप में भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है
तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? दोस्तों संघीय प्रणाली एक कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। 73 भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए से दोस्तों लिया गया है। संविधान की उद्देशिका में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। और 76 सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों इंग्लैंड की ये देन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 80 प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? दोस्तों परम शक्ति जनता के हाथ में होती है हमारे यहाँ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। 82 निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सरकार का अध्यक्षात्मक रूप ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों सरकार का संसदीय रूप है विशेषता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह विशेषता है। संघीय सरकार यह विशेषता है। सी वाला आपका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रश्न 83 भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? दोस्तों भारत की संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ये सही हो जाएगा। 85 भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों भारतीय संविधान हमारा अर्धसंघीय संघीवत है। 86 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा गया है। 87 सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? दोस्तों सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर करना। 88 निम्न में से किस धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया? तो दोस्तों धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो दोस्तों लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? दोस्तों ब्रिटेन की यह एक विशेष विशिष्टता है।
91 भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? यानी कि SR बेमाई ने कहा है, बी सही हो जाएगा। 93 आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? दोस्तों आधारित लोकतंत्र उपयुक्त में से सभी से संबंध रखता है। 94 एक तंत्र का अर्थ है? दोस्तों एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना। 95 सार्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है लोकतांत्रिक। 96 लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? दोस्तों लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व होता है, यानी जहाँ की मालिक जनता हो। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? दोस्तों संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। 98 सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सरकार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। 99 किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? दोस्तों अल्पतंत्र में लोग जो अधिक लोगों पर शासन करते हैं। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 100 उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की असंवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।